चलता हुआ आ रहा है। अब इस कंडीशन में कई बार क्या होता है, कॉफ बर्न हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो पैनल है ये हमारा नॉन जीआईपी पैनल है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास जो पैनल है वो सीसॉट कंपनी का पैनल है और काफ़ी सारे पैनल हमारे पास सीसॉट कंपनी के शॉर्ट कंडीशन में आते हैं। तो किस तरीके से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हमारे को देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं या पावर सप्लाई या फिर मदरबोर्ड रिपेयर करने के लिए आते हैं और आपको प्रॉब्लम आती है उसको रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पैनल सेट है मेरे पास एमआई कंपनी का सेट है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो बोर्ड हमारा लग के आता है एमआई में लग के आता है। और मैं इसको दिखाता हूँ आपको, तो सेट का यानी जो पैनल का जो नंबर है वो ST यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 421B01। तो ये हमारा जो है पैनल नंबर है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सेट को ऑफ करता हूँ, दोबारा से हम स्टार्ट करेंगे और इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन अगर हम देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है हमारे को। सेट को हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट के अंदर क्या आ रहा है, वर्टिकल बार हमारे को इसके अंदर देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे MI लिख के आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरी तरीके से वर्टिकल बार आ रहा है। और जब हमारा सेट के अंदर MI से आगे बढ़ता है तो क्या दिखाता है वो भी चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से मूवेबल बार इसके अंदर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो बार है वो चलता हुआ आ रहा है। अब इस कंडीशन में कई बार क्या होता है, कॉफ बर्न हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो पैनल है ये हमारा नॉन जीआईपी पैनल है। तो इसको रिपेयर करना है तो किस तरीके से रिपेयर करना है वो चीज़ देखते हैं। तो देखिए कभी भी आपको अगर पैनल को रिपेयर करना है तो पैनल रिपेयर करने से पहले आपको पैनल की काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप पैनल को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर पाते हैं। तो इसको मैं लगा लेता हूँ नेगेटिव में और मल्टीमीटर हमने DC वोल्ट की रेंज पे सेट करा है। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो वोल्टेज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमारे को 12 वोल्ट की जो सप्लाई है यहाँ पे मिल रही है। 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है और ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है। यहाँ पे आप ये देखेंगे तो DC टू DC के सर्किट है इसके अंदर, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसको वायर को मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। अब इसको हम चेक करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारे को मिलेगा, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 वोल्ट हमारा DC टू DC IC के अंदर जा रहा है। यहाँ पे VCC लिखा हुआ है। तो यहाँ से जब वोल्टेज आ जाएगा हमारे पैनल में यानी कि DC टू DC IC में, तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी रेडी होती है। और 3.3 वोल्ट से हमारे जो टीकॉन IC है वो भी काम करती है और हमारी गामा IC भी काम करती है, रोम IC भी जाती है और गेट कॉफ के अंदर भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई जाती है। तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो होती है कई जगह जाती है। इसके लिए यहाँ पे जो है एक बक कन्वर्टर लगाया जाता है, ताकि जो है सभी जगह वोल्टेज अगर हम भेजते हैं तो एम्पियर ड्रॉप ना हो। तो ये ज़्यादा एम्पियर का बक कन्वर्टर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम और भी वोल्टेज देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो AVDD वोल्टेज है, AVDD वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन हमारे को देखने को नहीं मिल रही है। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ हमारे डायोड लगे हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा MOSFET है। MOSFET के ड्रेन पे जो वोल्टेज आ रहा है 16 वोल्ट की सप्लाई ओके है। तो सोर्स पे देखते हैं, सोर्स पे 16 वोल्ट है और गेट पे अगर हम देखेंगे तो लो वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए, जो कि हमारे को यहाँ पे परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। तो ये वोल्टेज हमारी ओके है। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो ये वोल्टेज हमारी जाती है सबसे पहले VGH बनने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 16 वोल्ट हमारी इस डायोड के अंदर जा रही है और डायोड से आउटपुट होगा हमारा 24 वोल्ट की सप्लाई आउट हो रही है। ये 24 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पैनल की कॉर्नर की साइड यहाँ पे जाती है। तो पैनल की अगर कॉर्नर साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है VGH का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 28 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने को मिल रही है। तो 28 वोल्ट जो हमारा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस डायोड के द्वारा आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं डायोड पे 24 वोल्ट है, तो दूसरे डायोड से हमारा आउट हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे
इस तरीके से हमारा ये वोल्टेज आउट हो रहा है। तो 24 वोल्ट देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउट हो रहा है, और ये 24 वोल्ट जो है 28 वोल्ट बन के हमारा गेट लाइन में जा रहा है, जिससे कि हमारी गेट कॉफ हमारी स्टार्ट होगी। तो अभी क्या है कि हमारी ये वोल्टेज जो है ओके है, यानी कि वीजीएच वोल्टेज हमारी गेट लाइन में जा रहा है। और अभी हम वीजीएल वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को वीजीएल का पॉइंट देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर वीजीएल का पॉइंट अगर नहीं दिखाई देता है तो यहाँ पे हमारे को कॉर्नर में वीजीएल मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे एक वीजीएल भी लिखा हुआ है। तो वीजीएल का जो पॉइंट है वो ये पॉइंट हमारा वीजीएल का है। तो ये वीजीएल रहती है माइनस वोल्टेज। तो यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है 2.5 वोल्टेज पॉजिटिव सप्लाई हमारे को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे माइनस वोल्टेज हमारे को मिलना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ से हमारे को क्या है, यहाँ पे हमारे को ये सप्लाई कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि ये सप्लाई बन कहाँ से रही है। तो सप्लाई को हमारे को ये चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे डायोड लगे हुए हैं। तो हमारे को ये चीज़ क्लियर करनी है कि भाई यहाँ पे जो हमारा डायोड है वीजीएल का कौन सा डायोड है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं अलग अलग डायोड पे, तो एक डायोड का जो पॉइंट है हमारे को कंटिन्यूटी ग्राउंड से बीप मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस डायोड के अंदर देखेंगे हमारे को कंटिन्यूटी मिल रही है नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस डायोड का अगर एक पॉइंट नेगेटिव से कनेक्ट है, तो इसका मतलब ये हमारा वीजीएल का डायोड है। तो वीजीएल सप्लाई यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो वीजीएल सप्लाई हमारे को मिलनी चाहिए माइनस वोल्टेज में। तो यहाँ पे अगर हम माइनस वोल्टेज चेक करते हैं, सेट को ऑन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे को माइनस वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस वोल्टेज हमारे को परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारे को माइनस वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ से अगर हम सप्लाई उठा के देखते हैं क्या कंडीशन है। तो इसके लिए हम एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं 100 ओम की। तो यहाँ पे 100 ओम की एक रेजिस्टेंस मेरे पास है। इसके लिए हमारे को एक चाहिए होगी वायर, तो वायर भी ले लेते हैं। तो वायर पे हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको, थोड़ा पेस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे को सेफ्टी पर्पस के लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा, अगर शॉर्टिंग कहीं पे होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, और एक पॉइंट मैं इसके डायोड पे लगाता हूँ, इस तरीके से पेस्ट चाहिए। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे डायोड पे लगा लेते हैं। अभी ये जो पैनल है ये हमारे पास कस्टमर से आया है। तो कई बार कस्टमर इस तरीके की दिक्कतें लाता है, लेकिन कई बार कई जगह दिखा के भी लाता है। तो इस कंडीशन में हमारे को कुछ दूसरे तरीके से ही चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसकी सप्लाई को जोड़ेंगे, यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं। तो ये मैंने इसको वीजीएल वोल्टेज यहाँ पे दे दिया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली वोल्टेज देनी होती है ताकि आपस में कहीं पे शॉर्टिंग ना हो। सेट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या वोल्टेज रहती है। वोल्टेज ड्रॉप होती है हमारी। तो सेट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आ रही है। और अगर हम इसको देखते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है, क्योंकि अगर गेट कोफ पे वोल्टेज नहीं जाएगी तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो MI यहाँ पे लिख के आ रहा है। पिक्चर हमारी ओके हो चुकी है। तो अभी क्या है कि इसके अंदर गेट कोफ पे अगर वोल्टेज नहीं जा रहा है, यानी कि गेट कोफ पे वीजेज नहीं जा रहा है, वीजेल नहीं जा रहा है, या भी कोई भी सिग्नल मिसिंग है, तो हमारे को वर्टिकल बार देखने को मिल सकता है, या फिर पिक्चर के अंदर आपको एबनॉर्मल पिक्चर मिल सकती है। स्लो मोशन में भी पैनल जा सकता है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है चालू हो चुका है। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल ओके चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।